एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उनका ये दावा, 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमने मार गिराए। एक लाइन में उसको एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उनका ये दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमने मार गिराए। ये जो क्लेम है, पाकिस्तान लंबे अरसे से कह रहा है कि उन्होंने 5 या 6 भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को गिराया, और इसके बारे में हिंदुस्तान ने पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं किया, उसको माना भी नहीं। लेकिन ये पहली दफ़ा एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से एयर चीफ मार्शल का ये कहना कितना वज़न रखता है, और दुनिया की आंखों में ये एक कितना क्रेडिबल क्लेम, एक कितना क्रेडिबल दावा माना जाएगा। ये दावा बहुत ही सडनली आया और एकदम ऐसा है, अचानक आया है, जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का दावा आएगा। हमें एयर चीफ के इस बयान को एग्जामिन करना चाहिए और क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। उसको हमें ऐसे ही फेस वैल्यू पर नहीं ले लेना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब एयर चीफ ने बोल दिया तो बात सही है। जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स होती हैं, पाकिस्तान है, बाकी मुल्क है, वहाँ पर इस तरह के सवाल नहीं हो सकते हैं। एक लोकतंत्र में भारत एक लोकतंत्र है, भारत में इस तरह के सवाल उठना बहुत बहुत ज़रूरी है और उठने भी चाहिए। भारत ने पहली रात को 6 और 7 तारीख की रात को, 7 तारीख की सुबह कुछ हवाई जहाज़ खोए, जो कि CDS ने बोला है, जो कि बाकी लोगों ने भी माना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि भारत के 5 हवाई जहाज़ गिरे। उस बारे भारत का तो नहीं बोले कि 5 गिरे, पर सबको पता है कि वो भारत की ओर इशारा कर रहे थे। तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। तो जैसा वो शार्लॉक होम्स की कहानी में है कि कुत्ता जो नहीं भौंकता है वो भी बताता है कि आपको कि कुछ बड़ी चीज़ हुई है। तो जब आपने उस चीज़ के बारे में बात नहीं की, तो आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को एक तरह से थोड़ा रिड्यूस कर दिया। अगर वो उसके बारे में जिक्र करते कहते हैं कि हाँ हमारे नुकसान हुए, और जैसा कि CDS ने कहा 2 दिन तक हमने हवाई जहाज़ पीछे की तरफ उड़ाए, फिर हमने सीखा और हमने उसके बाद अच्छी तरीके से काम कर पाए, तो शायद थोड़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इस बात की होती। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय एयर चीफ के पाकिस्तान के 5 त्यारे मार गिराए जाने के बयान पर भारत में एक तूफान सा बर्पा हो चुका है। भारतीय तजज़ियाकारों ने भारतीय एयर चीफ की बोलती बंद कर दी है कि अगर आपने पाकिस्तान के 5 त्यारे मार गिराए हैं तो उनके सबूत कहाँ है, उनका मलबा अभी तक क्यों नहीं दिखाया गया। दुनिया कोई पागल नहीं है कि आंखें बंद करके आपकी हर बातों पर एतबार कर ले। दोस्तों, भारतीय तजज़ियाकारों ने मजीद क्या कुछ कहा है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। पर जो ये 5 हवाई जहाज़, 6 हवाई जहाज़ और बाकी चीज़ों की जो बात है, इसका कोई जिक्र किसी भी तरफ से अभी तक नहीं आया है। ना CDS ने किया है, ना पार्लियामेंट में हुआ है, ना किसी और व्यक्ति ने किया है, ना इंटरनेशनल मीडिया में किया है। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि हमने देखा, उनका कम्युनिकेशन डिसिप्लिन बहुत ख़राब है, बहुत पुअर है। सिविलियन लोग तस्वीरें खींच के, वीडियो खींच के डालते रहते हैं हर जगह की, चाहे वो बहावलपुर से हो, मुरीदके से हो, बाकी जगह से हो। पर कोई भी इस तरह का रैकेज, कोई भी इस तरह का सैल्वेज, कोई भी मलबा, उसकी कोई तस्वीर नहीं आई है जो कि हमको दिखाए कि पाकिस्तान के 5 या 6 हवाई जहाज़ गिरे हैं। अगर पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज़ गिरे हैं तो उनका मलबा कहीं गिरा होगा, उनके मलबे की तस्वीरें होंगी, कोई और रिपोर्टिंग होती। तो थोड़ा सा एविडेंस की कमी है। जो एयर चीफ ने जो कहा उस पर उन्होंने एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया, प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया, उसको उन्होंने एक लाइन में निपटा दिया। उनका एक तरह का कहना था कि साहब मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात मान लीजिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की बात की कि जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, और आपने एक्सप्लेन किया कि आपने इतना समय क्यों लिया ये बताने में, और दूसरी चीज़ कि आपने इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई क्यों नहीं है एविडेंस हमारे पास। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने 2 जगह जो एयरफोर्स ने हिट किए, तो उन्होंने दूसरी जगह के बारे में बोला कि जो हथियार वहाँ जा रहा था वो इतनी रेंज पे था कि हमसे कम्युनिकेशन में नहीं था, तो हमारे पास सिर्फ जो सिविलियन वीडियोस हैं पाकिस्तान के वही हैं एविडेंस के तौर पे। उस तरह का कोई भी एविडेंस, कोई भी मलबे का वीडियो, कुछ भी नहीं बताया गया। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा सवाल आपने कहा, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने दुनिया में इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। इतना बड़ा एरियल बैटल शायद ही कहीं और हुआ हो जिसमें कि एक तरफ चाइनीज़ हवाई जहाज़, अमरीकी हवाई जहाज़, दूसरी तरफ भारतीय, रशियन हवाई जहाज़, फ्रेंच हवाई जहाज़ हों, और इस तरह की लड़ाई को उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। वहाँ पर इस तरह की कोई भी रिपोर्टिंग, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं हुई करती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो हवाई जहाज़ गिराए गए हैं और वो ख़राब हुए हैं या टूटे हैं, ध्वस्त हुए हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड विदेश में या पत्रकारों के पास या कंपनी के पास नहीं होगा। तो इसलिए ये 3-4 चीज़ें हैं जो मिला के कई सारे सवाल खड़े करती हैं, और ये शायद अच्छा नहीं है। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष जब बोलें तो उनको इतने ठोस तरीके से,
इतने मजबूत तरीके से, इतने सबूत के साथ बोलना चाहिए कि कोई भी विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय या कोई भी भारतीय उनके बयान पर सवाल ना उठा सके। मुझे लगता है कि इसको डिलीवर करने में, इस स्टेटमेंट को कैजुअली डिलीवर किया गया एक लाइन के अंदर, और इसमें बिना एविडेंस के डिलीवर किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक और चीज़ जोड़ूंगा इसमें सिद्धार्थ, इंडियन एयरफोर्स का रिकॉर्ड 2019 बालाकोट के बाद ही बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने जिस तरह के दावे उस टाइम पर किए, ऑल्दो एयर चीफ ने पर्सनली नहीं किए, पर बाकी लोगों ने कि F-16 गिरा दिया और बाकी चीज़ें इस तरह से पोर्ट्रे की गई, उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी एयरफोर्स की ऑलरेडी हिट हुई है। फिर आपने देखा ब्रह्मोस एक गलती से एयरफोर्स ने फायर कर दिया था पाकिस्तान के अंदर। सवाल एयरफोर्स के प्रोफेशनल, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर बालाकोट के दौरान अपना खुद का हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। कई तरह के सवाल एयरफोर्स के ऊपर उठते रहे हैं, तो इसलिए और भी ज़रूरी था कि करंट वायुसेना अध्यक्ष बहुत सोच समझकर, बहुत ठोस तरीके से इस बात को कहते, जो कि कहने में मुझे लगता है कि चूक हो गई, और इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे कि लोग सवाल पूछेंगे, और अगर ये सच नहीं हुआ तो भारतीय वायुसेना की और भारत सरकार की क्रेडिबिलिटी और कम हो जाएगी। तो मैं दो बातें उठाना चाहूँगा। सबसे पहले कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह का ये बयान या उनका दावा, ये शायद पहली दफ़ा नहीं था जब एयरफोर्स ने एक ऐसा मोटा मोटा क्लेम रखा। आपको याद होगा कि जंगबंदी के फ़ौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ, तो DG ऑप्स एयर मार्शल भारती ने भी एक तरह से कैजुअली हम कह सकते हैं ये कह दिया कि कुछ पाकिस्तानी विमान हम गिरा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि भारतीय एयर चीफ के पाकिस्तान के 5 त्यारे मार गिराए जाने के बयान पर भारत में एक तूफान सा बर्पा हो चुका है, और भारतीय तजज़ियाकारों ने ही भारतीय एयर चीफ की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते जाएँ। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।